हाँ तो बच्चा कहाँ तक हो गया अपना 5.3 समांतर श्रेणी। 14 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अब अपनी किताब खोल के रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा बोर्ड पे लिखवाऊंगा तो पूरे बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं आपको समझा के छोड़ूंगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन देखो 5.3 का 15वां क्वेश्चन निकाल लिया गया, निकालो। 15.3 का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोई ठेकेदार है या कोई मजदूर है, ठीक है क्या। ठेकेदार है, उसको मजदूरी पे रखा गया है, ठेकेदारी पे रखा गया है। अगर वो लेट होता, मान लो 15 दिन काम दिया, उसको टारगेट दिया 15 दिन का, अगर वो 15 दिन से लेट होता, मतलब 16 दिन भी होता है ना, तो उसको 200 रुपये फाइन लग जाएगा, ठीक है क्या। और फिर अगले 16 से 17 दिन लेट होता, मतलब एक दिन और लेट होता, तो उसको 50 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा उसको? 200 से 250 देना पड़ेगा। 3 दिन हो गया लेट तो 200 प्लस 250 50 रुपये और देना पड़ेगा। मतलब उसको हर दिन के 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले दिन का फाइन कितना उसका? अगर एक दिन लेट होता है वो अपने ठेकेदारी से काम, उसने टारगेट दिया है कि आपको तो ये 15 दिन में करना है, ठीक है। टारगेट के अलावा अगर वो लेट होता है ठेकेदार काम करने में, तो ठेकेदार उल्टा पैसे देने पड़ेंगे उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से। पहले दिन कितना देना पड़ेगा उसको? 200 रुपये, अगर एक दिन लेट होता है तो। दूसरे दिन लेट होता है तो 250, 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। हर दिन के जितने लेट होते जाएगा, पहले दिन 200 रुपये, फिर उसके बाद 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे उसके, ठीक है ना। हर दिन के 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। फिर कह रहा है वो कि 30 दिन लेट हो गया वो काम, तो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा, ठेकेदार को कितना फाइन देना पड़ेगा, ठीक है क्या। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। ठेकेदार एक दिन लेट होता है तो कितने रुपए देगा? 200 रुपये। 2 दिन होता है तो 250 रुपये। मतलब हर 200 के बाद में हर दिन उसके कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं? 50 रुपये, ठीक है ना। तो उसने काम कितना लेट किया? 30 दिन लेट किया। मैं यूँ कहूँ, पहले दिन लेट होने का फाइन या उसका जो भी चार्जेस देना पड़ेगा वो कितना है? 200 रुपये। उसके बाद प्रत्येक दिन कितना देगा? दूसरे दिन 2 दिन लेट होता है तो, या 2 दिन लेट होता है तो कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 और बढ़ा देंगे तो, मतलब ऐसे सीरीज बना दूँ, मैं यूँ कह दूँ कि 200, पहले दिन एक दिन लेट हुआ तो 200, 2 दिन लेट हुआ तो कितना देगा? 250, 3 दिन हुआ तो 300, 4 दिन हुआ तो 350। ऐसे कितने दिन लेट हो गया वो? 30 दिन लेट हो गया। कितने दिन? 30 दिन तक, ठीक है क्या। क्योंकि प्रत्येक दिन 500 रुपये फाइन, या जो भी क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, फाइन देना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है। इसलिए सारो अंतर कितना हो जाएगा उसका? सारो अंतर D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 250 माइनस 200 बराबर 50। पहला पद क्या हो गया यहाँ पे? पहला पद हो गया 200 रुपये, ठीक है क्या। पहला पद कितना हो गया? 200। सारो अंतर कितना हो गया? और कितने दिन तक? दिन का मतलब n आ गया ना, n दिनों तक। कितने दिन हो गए? n दिनों तक। तो कितना देना पड़ेगा उसको? n कितना आ गया? n आ गया अपना 30। कितना फाइन देना पड़ेगा बेटा? अपन जानते हैं कि इधर से दिख रहा होगा, इधर से देख लेता हूँ। n/2 कुल योग करते हैं अपन, तो कितना होता है? 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ रहा है क्या? n कितना है? 30 दिन तक लेट हुआ है, 2 गुना a कितना है? 200 रुपये, प्लस n कितना है? 30 माइनस का 1, d कितना है? 50 रुपये आ रहा है। ये कितना हो गया? 15। 400 प्लस 29 इंटू 50, ठीक है क्या। इसको
50 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 8, और यहाँ कितना बच गया, 29। ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, या ऐसे गुणा करना चाहो जोड़ के फिर 15 से गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कितना हो गया, 15 पंजे 75, ये कितना हो गया 37, 75 इंटू 37 गुणा कर लो, कितना आ रहा है 7, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52। क्या कर दिया, कितना आ रहा है, एस एन बराबर कितना आ रहा, 27,750 रुपये। क्या लिखेंगे, आता है 30 दिन लेट होने का हट जाना कितना भुगतना पड़ेगा उसको, 27,750 रुपये। ठीक है क्या, नोट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन देखो। सोलह क्वेश्चन पढ़ लिया। 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल में 7 रैंक, जब 7 रैंक आता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, 5 6 7 रैंक तक इनाम देना है उनको। ठीक है क्या, टोटल कितने रुपए का इनाम दिया, टोटल 700 रुपये का इनाम दिया। ठीक है क्या, जो पहले को देंगे ना उससे 20 रुपये कम सेकंड वाले को देंगे, थर्ड को देंगे वो उससे और 20 कम देंगे, जो सेकंड पाएगा उससे 20 रुपये कम देंगे थर्ड वाले को। फोर्थ वाले को कितने देंगे, फोर्थ वाले को देंगे जो थर्ड पे आएगा उससे 20 रुपये कम। ठीक है क्या, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कि पहला पुरस्कार कितना हो गया, ए मान लो। ठीक है ना, सेकंड वाले को कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे जो समझ में आ जाएगा। पहले वाले को कितना मिल गया, ठीक है, सेकंड वाले को कितना मिलेगा, इससे 20 रुपये कम मिलेगा। थर्ड वाले को कितना मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा इससे 20 कम, इससे 20 कम का मतलब ए में से 40 कम हो जाएंगे इसके ऐसे। तो फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, इससे 60 कम हो जाएंगे। ऐसे कितने इनाम देने हैं अपन को, 5 6 और 7 तक इनाम देने हैं। ठीक है क्या, एन मतलब कितना आ गया अपना 7। ठीक है, एन कितना आ गया 7। पहला पद कितना आ गया अपना, पहला पद बराबर ए, सारो अंतर डी कितना आ गया, इसमें से इसको घटा देना। ऐसे मत घटा देना सीधा सीधा, फिर गलत कर दो क्वेश्चन को कि सीधा सीधा सर 20 का अंतर आ रहा है, सारो अंतर 20 आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। ये सेकंड वाले में तो घटाना, सेकंड क्या है a माइनस 20, इसमें से क्या घटाएंगे, फर्स्ट वाला घटाना होता है, इससे तो ये कट गया, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 20। तुम यही क्वेश्चन कर आते गलत, तुम कर दिया। ये तो क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, सारो अंतर कितना आ गया 20 आ गया, लेकिन सारो अंतर कितना आ रहा है माइनस 20 आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में से घटाएंगे a1 को, a2 में से a1 को घटाएंगे, या a3 में से a2 को घटाते हैं। ठीक है ना, हो गया। n आ गया अपना, n कितना आ गया 7 दे रखा है, तो क्या निकाल लेंगे अब अपन, कुल पुरस्कार राशि कितनी दे रखी है, एस एन भी दे रखा, कुल पुरस्कार राशि दे रखी है उन्होंने 700 रुपये। तो ये पता करना है, मैं पूरा डिटेल से लिखा रहा हूँ वैसे तो, बाकी आपको सिस्टमेटिक तरीके से जमा के करना है ताकि वो एक भी नंबर नहीं काट सके। ठीक है ना, सूत्र लिखो, एस एन बराबर
2a+n-1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है 700 रुपये, एन कितना है 7/2, दो ए कितना है ए तो ए दे रखा है, एन कितना दे रखा है 7 - 1 इंटू डी कितना है -20, -20 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। काट दूँगी यहाँ पे, इससे काट देंगे 100 बार तो ये आ जाएगा 100, 1/2, 2 गुणा ए -6 और गुणा में -20। इसको गुणा कर सकते हैं, इधर इधर 2 चला जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 200, इधर कितना बच गया 2a, ये माइनस का ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है क्या। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 प्लस का हो जाएगा 120 बराबर 2a, ये कितना हो गया 320 बराबर 2a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 से काट लो कितनी बार कट गया 160 रुपये। पहले पुरस्कार कितना मिलेगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लिखना, तरीके से लिखना है कि पहले को इतना मिलेगा, दूसरे को इतना मिलेगा, तीसरे को इतना मिलेगा, चौथे को इतना मिलेगा, ठीक है। मैं यही कर रहा हूँ, पहले को कितना हो गया 160 रुपये, दूसरे को 20 का मिल रहा है तो कितना हो गया 140 रुपये, इसको मिलेगा 120 रुपये, इसको मिलेगा 100 रुपये, पाँचवें को मिलेगा 80 रुपये, छठे को मिलेगा 60 रुपये और सातवें को मिलेगा 20 और कम कर दो 40 रुपये। सब राशि को जोड़ो कितनी आएगी 700 रुपये। क्लियर है, आ गया समझ में, नोट कर दो। हो गया, अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन। फिर डार्क सा हो गया है, ऐसा इससे मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्कूल में पौधे लगाए गए। पौधे भी किस प्रकार लगाए गए, 1 से 12वीं तक कोई स्कूल है उसमें पौधे लगाए गए। जैसे पहली क्लास का 3 सेक्शन है, हर क्लास के 1 से लेके 12वीं क्लास के सबके 3-3 अनुभाग है, ठीक है ना। प्रत्येक अनुभाग एक पौधा लगाएगा, ठीक है। पौधा कैसे लगाएगा, जैसे पहली क्लास का है तो एक पौधा लगाएगा, एक अनुभाग कितना पौधा लगाएगा, एक सेक्शन एक पौधा लगाएगा पहली क्लास का। दूसरी क्लास का 2 पौधे लगाएगा, तीसरी का 3 लगाएगा, चौथी का 4 लगाएगा, 12वीं का 12 पौधे लगाएगा। जैसे पहली क्लास का एक पौधा लगाएगा, लेकिन सेक्शन कितने हैं उसमें 3, ठीक है ना। कितने सेक्शन है 3, तो 3 पौधे पहली क्लास का कितने पौधे लगाएगा 1, तो एक सेक्शन कितना लगा देगा 1, बी सेक्शन 2 जाएंगे, सी सेक्शन 1 और लगाएगा 3 हो जाएंगे। मतलब पहली क्लास ने कितने लगा दिए 3 पौधे लगा दिए, ठीक है ना। देखो अब क्लियर दिखेगा, कोई नहीं। कितने लगाएंगे पहली क्लास के, बेटा एक पौधा लगाता है, लेकिन कितने सेक्शन है उसमें 3 है, तो कितने पौधे लग गए 3। ऐसे ही सेकंड क्लास का कितना लगा देगा, सेकंड क्लास का 2 पौधे लगाता है एक बच्चा, लेकिन कितने सेक्शन है उसमें 3 है, टोटल पौधे कितने लगाएगा 6। ऐसे ही थर्ड का
थर्ड क्लास का 3 पौधे लगाएगा एक सेक्शन, तो कितने सेक्शन है 3, तो कितने हो गए 9। ऐसे ही 12वीं क्लास का है, ठीक है क्या, 12वीं क्लास में कितने सेक्शन है 3, मतलब कितने लगाएगा पौधे 12 लगाएगा, ठीक है ना, कितने पौधे लगाएगा 12, लेकिन उसके क्या है सेक्शन कितने हैं 3, तो कितने पौधे लगाएगा 12वां 36 पौधे, ठीक है क्या। मैं यूँ कहूँ कि 3 6 9, लास्ट वाला कितने पौधे लगा रहा है 36, 12वीं क्लास में कितने लगाएगा 36। टोटल कितने पौधे लगाए गए, बताओ टोटल कितने पौधे लगाए गए। पहला पद ए बराबर वैसे के सिस्टम्स लिखना, डी कितना आ गया, डी भी लिखोगे क्योंकि प्रत्येक उसमें कितना गैप आ रहा है 3 का गैप आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये अनुक्रम क्या हो सकता है एपी, ठीक है ना, समांतर क्रम, इसलिए डी कितना आ रहा है इसका 6 - 3 बराबर 3। ए एन कितना है, ए एन है 36, 12वीं का लास्ट अंतिम है ना, जो कितना पौधा लगा रहा है 36 लगा रहा है ना, तो अंतिम पद कितना हो गया इसका 36। एन कितना है 12 तक क्लास है, 12 लगाएगा, तो टोटल पौधे कितने लगाएंगे, वही सूत्र लगा दो अपना, ये वाला लगा देते हैं क्योंकि इसमें ए एन दे रखा है अपन को, ठीक है क्या। कोई टीचर वैसे बता सकता है आपको दूसरे तरीके से भी कि पहले ये निकाल लो, ठीक है ना, वो दूसरा सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं अपन इसको, लेकिन अपनी इतनी माथापड़ी क्यों करेंगे। कितने हैं 12/2, ए कितना है 3, ए एन कितना है 36, कितनी बार कट गया 6, ये कितना हो गया 39 × 6 बराबर कितने हो गए 18 और 5 234। टोटल पौधे कितने लगेंगे 234, ठीक है क्या, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देख लो। सत्रह हो गई क्या, 15 16 17। बेटा ये क्वेश्चन है ना, दिखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इजी बहुत है। ये दिखने में तो ऐसे लग रहे हैं पहाड़ के जैसे, लेकिन उसको जमा के सेट कर लोगे तो आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लगेगा वो, ठीक है। आएगा तो 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और भी अच्छे से, ठीक है। 18वां होगा शायद। यहाँ से एक सर्किल बनाते हैं, कितनी रेडियस का 0.5 का, ये सर्किल बना दिया आधा, ठीक है क्या, ठीक है। फिर दूसरा सर्किल बनाएंगे यहाँ से कितनी दूरी का, यहाँ से लेके ये सर्किल बना दिया मतलब यहाँ तक का, तो इसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी, R1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ R1 होगी अपनी 0.5, R2 होगी देर का उसमें 1 होगी, ठीक है। फिर यहाँ से लेके एक वर्ग ऐसे बन जाएगा वर्त, फिर यहाँ से लेके एक ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे कितने वर्त बनाने अपन को 13, ठीक है ना। R1 कितना दे रखा है, R2 कितना है 1.5, सॉरी R3, R4 कितना है 2, मतलब कितना कितना गैप आ रहा है इनमें 0.5 0.5। मैं लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पे 0.5 1 मतलब R1 R2 R3 से लेके कहाँ तक है ये R13 तक, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1.5, ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ए क्या हो गया अपना 0.5, डी कितना हो गया, डी कितना हो गया, ये क्या बन रही है अपनी एपी, अनुक्रम कौन सा है ये एपी बन रही है, क्योंकि कितना कितना गैप आ रहा है इसमें 0.5 का। देखो एक में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा 0.5, ठीक है। पहला पद भी कितना आ रहा है 0.5, डी कितना आ रहा है 0.5। एन कितना दे रखा है, कहाँ तक करना है 13 तक, ठीक है क्या, क्लियर है। अपन क्या निकाल लेंगे इसका ए 13 निकाल लेंगे, पहले ए 13 निकालेंगे ना, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है
ए 13 निकाल लेंगे या आर 13 निकाल लेंगे। ए एन इक्वल्स टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 13 या आर 13 कितना हो जाएगा, ए कितना अपना 0.5, एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5, 0.5 इंटू 12 इंटू 0.5 कितना हो गया 0.5, 12 पंजे 60 पॉइंट लग जाएगा। कितना हो गया अपना 6.5। 8 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 13 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कितनी आ गई अपनी 6.5। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन पढ़ूंगा वापस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से एक सर्किल बनाया कितनी त्रिज्या का 0.5 त्रिज्या का आधा सर्किल बनाया। उसके बाद फिर दूसरा सर्किल बनाया एक त्रिज्या लेके, फिर 1.5 लेके तीसरा बनाया, फिर 2 लेके चौथा बनाया। ऐसे कितने सर्किल बना दिए 13 बना दिए। आधे सर्किल अर्ध सर्किल कितने बना दिए 13। मेरे को यूँ बताओ, इधर रफली वर्क कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा पहले, तो फिर उधर बताऊँगा आप लोगों को। ये वर्त होता है यहाँ से लेके, वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है क्या, परिधि कहूँ या मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाऊँ तो उसको क्या कहेंगे, परिधि कह दें या इसकी लंबाई कह दें। ठीक है, अगर वो आधे वर्त बना रहा है, आधे वर्त बनाएगा तो आधे वर्त की परिधि कितनी होती है या आधे वर्त चलने में कितनी दूरी होगी। ठीक है क्या, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा पाई r। ठीक है क्या, पाई r मतलब ये दूरी चलेंगे अपन यहाँ से, आधे वर्त की कितनी है पाई r। ऐसे तीसरे वर्त की चलेंगे, ऐसे पूरे वर्तों की जोड़ देंगे तो पूरी जो सर्किल बनेगा ये, इसकी कितनी लंबाई होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अर्ध वर्तों से बने सर्पिल की लंबाई बराबर क्या होगी, आधे वर्तों का सबका परिधि जोड़ देंगे, आधे वर्तों की, आधे वर्त की परिधि कितनी बताई मैंने पाई r1 एक की, तो दूसरे की जोड़ लेंगे तो पाई r2 जोड़ देंगे कि r1 का ही तो फर्क आता है, पाई तो सबके लिए सेम रहेगी। पाई r3 प्लस कहाँ तक जोड़ेंगे पाई r13 तक, तो इसकी पूरे की लंबाई आ जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ से क्या निकाल देंगे पर कॉमन, पाई निकाल देंगे। यहाँ कितना बच गया r2 r3, यहाँ पे r13। ठीक है, दिख रहा है क्या नीचे? पाई की वैल्यू भी दे रखी इसने कितनी 22/7, कोई बात नहीं अभी लिख लेंगे। पाई बराबर ये कितना है 0.5 प्लस 1 प्लस 1 पॉइंट प्लस 2, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक आ गए, r13 कितना निकाला था अपन ने 6.5 तक, यहाँ तक अपन को जोड़ना है। सब में देखो सारों अंतर सेम आ रहा है क्या? इसका पहला पद क्या है, सीधा लिख रहा हूँ, पहला पद हो गया ये, सारों अंतर d कितना हो गया, इधर लिख दूँ क्या, इधर दिख रहा होगा, a कितना हो गया, d कितना हो गया 0.5। ठीक है, a n अंतिम पद कितना हो गया अपना 6.5। ठीक है, और क्या चाहिए, n कितना है 13, तो अपन इनकी सबकी योग निकाल सकते हैं क्या, a प्लस a n। ठीक है, n कितना है 13/2, मैं उनकी वैल्यू पुट करूँगा अभी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, पाई की वैल्यू भी रखेंगे अभी वहाँ पे। a कितना है 0.5, a n कितना है 6.5, कितने हो गए 13/2 इंटू दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो गया। ठीक है क्या, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब दिख रहा होगा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ कितना होगा 22/7, इनका योग कितना आ गया, इनका योग कितना आ गया
ये कहाँ से करेंगे, ये करके ये करेंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे। इनका योग कितना आया 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कट गए। ये कितनी बार कट किया 11 बार। कितना हो गया 11 इंटू 13 बराबर कितना आ जाएगा अपना 143। लंबाई कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर में मीटर में है तो मीटर में, जिसमें भी दे रखा है उसमें कर देना। कितनी आ गई 143। इकाई जरूर लिखना है, इसकी इकाई सेंटीमीटर में दे रहा है या उसमें मीटर में दे रहा है या, ठीक है, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 18 हो गया 19। बेटा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने, मैं तो एक समझा रहा हूँ, लेकिन तरीके से क्वेश्चन करना है, सब कुछ लिख के, ठीक है ना। नंबर इसमें मिल जाएंगे, लेकिन उसके मूड के ऊपर का वो करता डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर दे, या कुछ आधा नंबर काटना है काट ले तो आपको आधा नंबर भी नहीं कटवाना, पूरी थ्योरी जैसे मैंने लिखवाया पहले क्वेश्चनों से तो वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, क्या कह रहा है, टोटल 20 लठ है, ऐसे मोटे मोटे लठ है 20 नहीं 200 सॉरी 200 लठ है ऐसे, ठीक है ना। इनको पहली कतार में जमाएंगे अपन, ऐसे ऐसे करके पहली कतार में कितने लठ जमा दिए अपन ने 20, फिर उनके ऊपर कितने जमाए अपन ने 19, फिर उनके ऊपर 18, फिर उनके ऊपर 17, फिर उनके ऊपर 16, ऐसे करके 200 लठों को जमाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है 200 लठों को जमाने के लिए कितनी रो बन जाएगी, मतलब नीचे से लेके पहले में कितने थे 20, दूसरी में 19, तो ऐसे करके कितनी बन जाएगी, मतलब n ज्ञात करना है, ठीक है। फिर यूँ कह रहा है कि ऊपर जो लठ आएंगे उनकी संख्या कितनी, ऊपर वाले रो में कितने लठ आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। मार्कर खराब हो गया यार। ऐसे एग्जाम में बनाने नहीं, ऐसे कितने जमाए उसने 20, फिर उनके ऊपर कितने जमाए 19, फिर 18, फिर 17, तो ऐसे करके जम जाएंगे टोटल, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है इस टाइप की कितनी लाइनें हैं उसमें, ठीक है ना, इतनी कितनी लाइनें हैं। तो उसने SN दे रखा है कितना 200। फर्स्ट रो में कितने हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, मैं आडी करके समझा देता हूँ, ऐसे ही 20 तक चलता है, ठीक है। पहली में कितने जमाए 20, दूसरी में 19, फिर 18, फिर 17 करके ऐसे पूरे 200 लठों को जमाना है, ठीक है। इसका पहला पद कितना आ गया बेटा, पहला पद तो 20 आ गया सर, ठीक है। डी कितना आ गया, डी कैसे निकालेंगे, अंतर 1 नहीं आ रहा, अंतर इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 19 में से 20 को घटाएंगे, कितना आ गया -1 नहीं आ रहा सारो अंतर, -1 आ रहा, रात और दिन का अंतर आ जाता, ठीक है। SN दे रखा है, D दे रखा है, N कितना है, N तो अपन को कैलकुलेट करना है, तो SN बराबर क्या होता है N/2 2A + N-1 इंटू D। SN कितना दे रखा है 200 दे रखा है, N नहीं पता ना अपन को, ठीक है, नहीं पता तो ये कितना है, A कितना है 20, N नहीं पता, D कितना है -1, इसको इधर गुणा कर दोगे उधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। पूरी संख्या को गुणा कर रहा हूँ, देखो ये कितना हो गया 20, और N को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 N, ठीक है। या पहले इसको हल कर लेते हैं, N ये कितना हो गया, सॉरी 40 हो गया, ये कितना होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा -N, इसको इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा प्लस का हो जाएगा 1, इसको और इसको गुणा किया, ठीक है।
ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब अंदर गुणा कर दो, 400 बराबर 40 का n माइनस का 1 और 40 कितने हो गए, क्या मिस्टेक होगी, चलो पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 40 रे 41 और n, ठीक है। अब कितना हो गया 40 400, अब गुणा कर दो 41 n माइनस का n स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ एक बार, क्वेश्चन बड़ा होगा थोड़ा सा। ये 20 पदों तक करना है अपन को, ठीक है ना, 20 पदों तक हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाता हूँ मैं, दोनों को उस साइड ले जाऊँगा तो ये भी इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, और ये भी इस साइड जाएगा तो 41 क्या हो जाएगा, 41 n और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। क्या बन गई है अपनी द्विघात समीकरण, यहाँ से लिख देता हूँ। द्विघात समीकरण क्या बनी है अपनी, n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस का 400। ये द्विघात समीकरण पढ़ेंगे अपन दूसरी प्रश्नावली में, शून्यांकों वाली में और चौथी प्रश्नावली में, ठीक है। अभी तो मैं सीधा कर देता हूँ, यहाँ से टेंशन मत लेना कि आए या नहीं आए, वो प्रश्नावली आने के बाद सब कुछ आ जाएगा। इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर, दोनों माइनस की आएगी तो 25 गुणनखंड करके देख लो, ऐसे करते हैं, इसका गुणांक इसका गुणांक, इसका गुणनखंड करो, कितना आ रहा है 200 100 50 25 5 5। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए, ठीक है। क्या ये कितने हो गए, 25 4 8 16 16 25 कितने हो गए, 41। ये कितना आ गया, 25n माइनस का 16n प्लस का 400, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। इसमें से n कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, n माइनस का 25, यहाँ प्लस का 16 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बच जाएगा, n बच जाएगा, और ये माइनस का कॉमन लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और 25 का भाग 16 का भाग देंगे कितना बचेगा, 25 0। या तो n बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, या n बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। क्या इसके बराबर 0 कर दो या इसके बराबर 0 कर दो, पूरी लाइन लिखो, n माइनस 25 बराबर या n माइनस 16 0। तो यहाँ से या तो n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, या n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ऊपर वाली संख्या में घट कितने होंगे, या तो 25 होंगे या कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। मान लिया अपन ने n बराबर 25 से कर रहे हैं, 25 मान लिया, ठीक है। तो a 25 निकालेंगे ना, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे अपन, इधर लगा देता हूँ, ए n बराबर a प्लस रट गया होगा तो सूत्र, ये तो 25 ऊपर ही ऊपर वाले में कितने हैं, 25 से मान लो, ठीक है। जो 20वें नंबर की आएगी उसमें लास्ट वाली 20 आएगी, उसमें कितने हैं, 25 मान लो, 25 है, ठीक है। बाकी 25 तो 20 तो इसमें है, 25 तो कैसे वो होगा, 25 के, ये तो अपन तो n निकाला ना, मतलब n कितनी संख्या हो सकती है, 25 हो सकती है, या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। अगर 25 होगी तो a 25 कितना आएगा, ऊपर ऊपर वाले में कितनी आ जाएगी, देखना a कितना है, a 20 है, प्लस n कितना है, n 25 मान लिया, d कितना है, d माइनस 1 है, ठीक है। क्या तो a 25 निकालना, मतलब ऊपर ऊपर वाले में कितनी संख्या, अगर 25 रो है तो a कितना आ जाएगा ऊपर वाले में, ये हो गया 20, ये 24 और माइनस का ये माइनस, ये 24 हो जाएंगे, और माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -24 बराबर कितना आ गया, माइनस का 4। तो
A25 तो कितना आ गया, A25 आ गया अपना माइनस का 4, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में कैसे आएगा, वो तो कुछ न कुछ संख्या आएगी ना। n बराबर माइनस में आता है क्या, कभी माइनस में आता ही नहीं है। अपन पॉजिटिव वाला लेंगे, पहले भी क्वेश्चन करवाया एक दूसरा। अगर n बराबर 16 लेते हैं अपन तो कितना आएगा, A16 कितना आ जाएगा ऊपर वाले में, A कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया 20 माइनस का ये कितना हो जाएगा 15 और ये माइनस का गुणा हो जाएगा कितना होगा माइनस, तो A16 बराबर कितना आ गया अपना 5। ठीक है क्या, तो अतः कितनी रो लग जाएगी इसकी, कितनी रो हो जाएगी, n बराबर कितना आ गया 16 और ऊपर वाले में कितने होगा, A16 बराबर कितना आ गया, ऊपर वाले में कितने लट होंगे, ऊपर जो आएगी लाइन उसमें कितने होंगे 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है शायद, ठीक है लास्ट 20वां क्वेश्चन देखो। बेटा तब जाके समझ में आएगा ये, और बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर पूरे पार्ट पढ़ लिए इसके समांतर श्रेणी के 5.1 से लेके A निकालना, D निकालना, AN निकालना, SN निकालना, तो ये तो बहुत इजी है। 4 क्वेश्चन दिखने में बड़े लग रहे हैं, बाकी सबसे इजी है। ठीक है ना, अगर पहले के पार्ट पढ़ोगे नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा ये। अगला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कोई बाल्टी रखी है, ठीक है ना, ये बाल्टी है, यहाँ से लिखे पहला आलू यहाँ पे है, फिर दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 आलू है। क्वेश्चन बड़ा है, लिखा नहीं जाएगा बोर्ड पे, समझा देता हूँ। पहले आलू से बाल्टी तक की दूरी कितनी है 5 मीटर है, फिर प्रत्येक आलू की दूरी कितनी है 3 मीटर, इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 मीटर, इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 मीटर, मतलब कितनी दूरी है सबकी 3 मीटर है। कितने आलू है 10 आलू है। ठीक है, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है 5 मीटर, दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी बेटा यहाँ से 5 है तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है क्या, यहाँ जोड़ दो 5 प्लस 3 बराबर कितने हो गए 8। तीसरे की कितनी हो जाएगी, तीसरे की हो जाएगी 8, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक का 8 हो गया ना, तो यहाँ तक का कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 11। चौथे की कितनी हो जाएगी 11 में 3 और जोड़ दो कि 11, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कितना हो जाएगा 14। ये तो बाल्टी से दूरी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनो, क्वेश्चन यूँ कह रहा है, कोई भी लड़की है बाल्टी के पास से जाती है, पहले आलू को उठा के वापस जाती है, बाल्टी में डाल देती है। ठीक है क्या, पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी उसको बताओ। क्योंकि सभी आलूओं को बारी बारी से उठाया जाता है, जो कि बाल्टी से चलना चालू करती है, इसलिए पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी, बेटा ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, कितनी दूरी का तय करेगी। इधर देखो
यहाँ से लड़की गई, यहाँ से उठा के लाए, वापस डाल दिया, कितनी दूरी चल गई, यहाँ से चली तो 5, फिर वापस डाला तो कितनी होगी 5 × 2 कह सकता हूँ क्या, बराबर 10। ठीक है क्या। अब दूसरे की ये लैंग्वेज लिखनी है, ऐसे कॉमा लगा सकते हो। दूसरा तो यहाँ से जाएगी, यहाँ तक जाएगी, कितनी किलोमीटर चलेगी वो 5 और 3 8 चलिए ना, 8 दूरी है, लेकिन फिर वापस जाएगी, कितना हो जाएगा, आना जाना कितना हो गया, आना कितना दूर है 8, जाने में कितना टाइम लग जाएगा 16। ऐसे ही तीसरे में कितना हो जाएगा 11 जाती है, फिर 11 ही वापस आती है, तो कितना हो गया 22, फिर उसमें कितना हो जाएगा 28। अतः इधर से मिटा देता हूँ आलुओं को। अतः दिया गया अनुक्रम एक एपी बनाता है। ठीक है क्या, एपी बना रहा है। एपी भी कैसे बन रहा है, ये 10 16 22 28, जिसका पहला पद क्या है, पहला पद ए बराबर कितना हो गया 10, डी सारो अंतर कितना हो गया 16 माइनस का 10 बराबर 6। ठीक है क्या। आलू कितने हैं टोटल, एन कितना आ जाएगा 10 आलू है तो 10 बार जाएगी ना। ठीक है, तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, कुल दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको सबको जोड़ लेंगे। पहले को कितनी दूरी तय करनी पड़ी इतनी, दूसरे को इतनी, तीसरे को इतनी, चौथे को इतनी, ऐसे कितने पदों तक 10 बार करेगी, 10 पदों तक। ठीक है क्या, 10 पदों तक करेगी। n/2 2a n-1 इंटू डी। n कितना है 10, 2 इंटू a कितना है 10, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है d 6। काट दूँ क्या 5, ये कितना हो गया 20, नोचिंग ये कितना हो गया 9 को 6 से गुना करेंगे तो नोचिंग 54, ये कितने हो गए 74 इंटू 5 कितना हो गया SN 370 मीटर। अतः उसको 10 आलू उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर। ठीक है क्या, अपनी प्रश्नावली कंप्लीट है। ठीक है, इसको शुरू से देखना आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो।